अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है केमिकल एक्टिविटी, जो कि लास्ट चैप्टर है हमारी 9th क्लास केमिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है। ठीक है, जो कि है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि हम इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या जो भी प्रॉपर्टीज इसकी फिजिकली स्टेट से रिलेटेड होंगी वो सारी की सारी स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, जो हमारी मेटल्स होती है ना वो सॉलिड्स होती है। तो हमें पता है कि जो मेटल्स होती है ना वो सॉलिड सॉलिड स्टेट के अंदर होती हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत हार्ड होती हैं। जो प्योर मेटल्स होती है ना, जो प्योर मेटल्स होती हैं वो तो हमने देखा हुआ है कि वो सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, फिर उसका अलॉय बनाया जाता है। ठीक है, उसको इंडस्ट्री वगैरह में यूज करने के लिए, लेकिन इतनी भी सॉफ्ट वो नहीं होती। ठीक है, तो मेटल्स जो होती हैं हमारी यूजुअली जो होती हैं वो हार्ड स्टेट के अंदर ही होती हैं। ठीक है, अगर आप अलॉय वगैरह करें तो उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए अलॉय बनाया जाता है, अदरवाइज मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर ही होती हैं। उसके बाद ये है कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होती है ना हमारे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, ठीक है, उसके अलावा जो डी ब्लॉक है, ठीक है, वो भी सारा जो है वो मेटल्स ही हैं सारी की सारी। तो उन सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स जो होता है वो मेटल्स का ऐसा ग्रुप है जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतने ज्यादा हाई नहीं होते। क्यों नहीं हाई होते? क्योंकि अगर देखा जाए सोडियम का, इनके आउटरमोस्ट शेल में, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप जो है वो इनका साइज भी बढ़ता चला जाता है। तो उनको तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कोई इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा लो होता है। ठीक है, बाकी सारी मेटल्स का हाई होगा, अल्कली मेटल्स का लो होगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनका मेटालिक क्लस्टर होता है। मेटल्स को अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी चमक होती है कोई। ठीक है, तो मेटालिक क्लस्टर कहते हैं कि जो मेटल की अपनी चमक होती है ना उसको मेटालिक क्लस्टर बोलते हैं। तो मेटल्स की ये खसूसियत है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ ये भी एसोसिएटेड है कि उनकी मेटालिक लस्टर होती है। ठीक है, एंड कैन बी पॉलिश्ड। ठीक है, और उसके अलावा मेटल्स को हम लोग पॉलिश भी कर सकते हैं। अगर आपको मेटल कोई ऐसी है कि उसकी कोई इतनी चमक नहीं है तो उसको पॉलिश वगैरह भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद ये है कि मेटल्स जो होती हैं वो मैलिएबल होती हैं। ठीक है, मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब क्या है कि उनको हम लोग हैमर करके, ठीक है, हथौड़ा जब उसके ऊपर आपके पास कोई मेटल है, ठीक है, वो बिल्कुल शीट की फॉर्म में है, उसको यानी कि आपके पास जो मेटल है ना वो इस तरह से है, बिल्कुल एक रॉड की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल एक पीस की फॉर्म में है, उसको उसकी आपने शीट बनानी है। ठीक है, रॉड की फॉर्म में है, उसकी आपने शीट बनानी है। फिर आप उसके ऊपर क्या करते हो, हैमर से जो है उसको काफी देर तक उसको हैमर किया जाता है, मारा जाता है हथौड़े के साथ। ठीक है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैलिएबल का मतलब ये है। ठीक है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है मैलिएबल और डक्टाइल में डिफरेंस बताएं। ठीक है, या मैलिएबल के बारे में एमसीक्यूज भी आ सकता है। उसके बाद डक्टाइल क्या होता है, ड्रा इनटू रोल्स। ठीक है, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि इसको रोल्स वगैरह में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास कोई शीट वगैरह है, ठीक है, उसको आपने रोल में कन्वर्ट करना है। तो डक्टिलिटी का मतलब ये है कि ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है कि हम इसको रोल्स वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल मतलब उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है हैमर की मदद से, और डक्टाइल का मतलब क्या है कि उसको रोल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है मेटल्स को। ठीक है, तो ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गिफ्ट टोन, यानी कि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो काफी हार्ड होती है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर कोई चीज मारते हो, जैसे अक्सर आपने देखा होगा आपकी जो मेटल्स की बनी हुई चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि मेटल की बनी हुई गाड़ियां भी मेटल से ही बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो मेटल से बनती हैं। जब उसके ऊपर कोई आप चीज मारते हो ना, जैसे कोई स्टिक मारोगे या फिर कोई चम्मच वगैरह, तो आवाज देते हैं, तो टोन देती हैं जब भी आप लोग मेटल की सरफेस के ऊपर कोई चीज मारोगे या हैमर को मारोगे। ठीक है, हैमर मतलब थोड़ा वगैरह मारोगे ना तो उसकी सरफेस से आवाज आएगी। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद ये है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है भाई, मेटल्स ऐसी बात है क्योंकि हार्ड होती हैं। ठीक है, और लोहे टाइप की होती हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह की कोई चीज होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। ठीक है, और हीट को भी कंडक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को भी। इसका एक एग्जांपल ये भी आता है, जैसे कि हीट को कैसे, जो खाना पकाने वाला चम्मच होता है, अगर उसके पीछे जो होल्डर होता है उसके ऊपर अगर लकड़ी ना लगी हो तो फिर क्या होगा, जब आप उसको खाने को पका रहे होगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता हीट इस कोने से होती हुई इस कोने तक आ जाएगी और आप उसको पकड़ नहीं सकोगे। इसलिए तो यहाँ पे होल्डर लगाया जाता है कि जो हीट है वो मेटल के एक सिरे से दूसरे सिरे में
जाती है, कंडक्ट होती है, जिसकी वजह से आप लोग ऊपर होल्डर लगाते हो ताकि आप उसको आसानी से पकड़ सको। ठीक है, तो हीट का भी इसी तरह से कंडक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। अगर मेटल वगैरह को अगर आप यूज करते हो इस सर्किट वगैरह के अंदर, ठीक है, या फिर उसके अलावा मेटल्स जो है वो काफी ज्यादा कंडक्टर, मतलब अगर तार वगैरह उसके साथ जोड़ दी जाए करंट की, तब भी उसमें से जो है वो करंट पास होती है, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद ये है हाई डेंसिटीज। डेंसिटीज का मतलब जाहिर सी बात है, जब मेटल सॉलिड्स होती हैं, मेटल की सॉलिड स्टेट है ये, तो इनकी डेंसिटी जाहिर सी बात है ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब क्या है कि इनका भारीपन, ठीक है, कि कितनी ज्यादा भारी होंगी, काफी भारी होंगी, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट के अंदर होती है। उसके बाद दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। मेटल्स जो होती है ना वो होती हार्ड है, ठीक है, सारी की सारी मेटल्स, फर्स्ट ए की भी, 2A की भी, डी ब्लॉक की एलिमेंट्स की भी, सारी की सारी जो है वो हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। ये मेटल जो है वो हार्ड नहीं होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, सोडियम और पोटाशियम। ये अक्सर आप अगर इसको इसके सॉल्ट भी दिए, मतलब रखा जाता है सोडियम मेटल को भी, उसके अलावा पोटाशियम को भी, तो ये बाकी मेटल्स की निस्बत सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट होने का मकसद इनका क्या है कि आप लोग उतनी हार्डनेस ये शो नहीं करती जितनी कि बाकी मेटल्स शो करती हैं, तो ये थोड़ी सी कम हार्ड होती हैं बाकी मेटल्स की निस्बत। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सी मेटल्स जो है वो लेस हार्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल हार्ड नहीं है, तो वो है सोडियम और पोटाशियम। ये थोड़ी सी जो है वो यानी क्या इस तरह की इनकी हार्डनेस होती है कि अगर आप इसको हाथ से मसलोगे तो ये बिल्कुल मसली जाएंगी, इस तरह की इनकी हार्डनेस होती है। बाकी 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 सारी जो मेटल्स है ना उनको आप हाथ से मसल नहीं सकते, वो थोड़ी ज्यादा हार्ड होती है। ठीक है, तो ये थी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगी। डस्टर जो है हमारा अनअवेलेबल हो गया है, तो मैं इसको हाथ से रेस कर देती हूँ। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, आगे इसको देख लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि 3-4 ही हैं। ठीक है, आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। आज हमने जो है वो देखना है, उसके अलावा हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कौन कौन सी है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। एक तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के साथ एसोसिएटेड होंगी। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी वो ये है, यानी कि जो एटॉमिक स्टेट तक इन्वॉल्व होंगी प्रॉपर्टीज, ऐसी जो एटॉमिक स्टेट के साथ एसोसिएटेड होंगी वो वाली होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड थी, जैसे कि हमने सारी डिस्कस की हैं, ठीक है, तो वो सारी फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएटेड थी। ये जो है वो उसके एटॉमिक लेवल तक एसोसिएटेड होंगे, उसको कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि एटम्स जो है वो कंबाइन करके सारी की सारी जो है वो रिएक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट रिएक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती इतनी। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले ये है कि सारी की सारी मेटल्स जो होती हैं क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि इनकी पावर होती है कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी ये बात देखी थी कि जो स्टार्टिंग वाले हमारे ग्रुप हैं, ठीक है, जिसके पास यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि 1 से 2 से 3 से या 4 से बिलोंग करते हैं, इन सारे ग्रुप से जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं वो उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज ही करते हैं, लेकिन ज्यादा टेंडेंसी जो होती है वो 1 और 2 ग्रुप की होती है। ये जो होते हैं ना ये प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज ही करें। 2 वाले भी, 3 वाले भी, 1 वाले भी, ये जो है वो लूज करते हैं और 4 वाले आके म्यूचुअल शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जितनी भी मेटल, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम, इनमें से कोई भी मेटल ले लें। ठीक है, उसके बाद है ये सारी की सारी मेटल्स। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, इनमें से अगर कोई भी एक मेटल, अगर आप फॉर एग्जांपल सोडियम ले लें, तो सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम इसको आयनाइज करेंगे, यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी देंगे इसको 496 किलो जूल पर मोल, अंदाज से लिख रही हूँ,
जब इसको आयनाइजेशन एनर्जी देंगे हम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाएगा और Na जो है वो पॉजिटिव स्टेट में चला जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी मेटल है सबके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सारे लूज करके वही एक इलेक्ट्रॉन लूज करके तो क्या बना देंगे, पॉजिटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आपके पास जो है मेटल्स जो है पॉजिटिव स्टेट में चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा टेंडेंसी होती है इनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। ठीक है, दूसरी तो ये जो करेक्टर होता है ना इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है, अच्छा दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जो मेटल्स होती हैं, जैसे यहां से अगर कोई भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करेगी सोडियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देगी, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि बेसिक ऑक्साइड्स ये बना देती हैं। जो कोई भी मेटल जो है अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दे तो ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, जैसे कि जो मेटल्स होती है वो बेसिक कैरेक्टर शो करती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं। ठीक है, और जिसके साथ वो रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ मिलकर ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगी। ठीक है, ऑक्सीजन का भी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद है तीसरी प्रॉपर्टी ये है, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि जो मेटल्स होती है ना, जैसे इनमें से कोई भी मेटल है, इनमें से कोई भी मेटल है, तो आयनिक कंपाउंड्स ये बनाती हैं जब किसी ये नॉन मेटल के साथ अटैच होती हैं, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है। जैसे सोडियम है प्लस क्लोरीन है, ये मेटल है ये नॉन मेटल है, दोनों ने जब रिएक्शन किया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपको पता है कि सोडियम के आउटरमोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के कितने होते हैं, 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए। तो ये किसी ऐसे एलिमेंट के पास जाएगा जो इसको एक इलेक्ट्रॉन जो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और ये किसी ऐसे के पास जाएगा जिसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो। फिर ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में रिवॉल्व कर सकता है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे भी रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ये कौन सा बॉन्ड बन गया, आयोनिक। आयोनिक इस वजह से बना है इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट इनके दरम्यान जो बॉन्ड बनता है वो होता है आयोनिक। ठीक है, इसलिए ये जो कंपाउंड बना है उसको क्या कहा जाता है, आयोनिक कंपाउंड। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो आपकी मेटल्स होती हैं ना वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके नॉन मेटल्स के साथ आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी ये है, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। जाहिर सी बात है, मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि जो मेटल्स आपस में बॉन्ड बनाएंगी। ठीक है, मेटेलिक मेटल्स होती है ना सारी, तो आपको पता है कि मेटल जो होती है उनका सरफेस कुछ इस तरह से होता है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से वो सारे जो है ऊपर फैले हुए होते हैं। ठीक है, मेटल की सरफेस पे, ठीक है, मेटल के अंदर भी, तो उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं सारे के सारे। तो इनकी जो बॉन्डिंग होती है ना, उनको जो मेटल्स के दरमियान में बॉन्डिंग होगी ना उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि मेटल्स जो आपस में बॉन्डिंग करेंगी ना उसको कहेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग। अब जाहिर सी बात है जो मेटल के भी तो आपस में एटम्स है ना, यहाँ पे भी एटम है, मेटल का एटम 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 एटम, वो सारे आपस में जिस बॉन्डिंग के जरिए से अटैच है, जिस भी बॉन्डिंग के जरिए से वो अटैच है उसको क्या कहा जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटल के अंदर जो पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो बिल्कुल इनको लाइक कीजिए। ठीक है, और नोट्स अपने जो है बिल्कुल आप बनाइए। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।